हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं 21 डेज़ चैलेंज, जिसका आज है फर्स्ट डे। तो सुबह की चाय पीने के बाद मैं आ जाती हूँ अपना स्टडी टेबल साफ़ करने के लिए। जब भी पढ़ने के लिए बैठे उससे पहले अपना टेबल ज़रूर साफ़ करें एंड बुक्स सिस्टमेटिकली लगा कर रखें, जिससे हमें पढ़ने में ईजी लगता है और हमें बुक्स भी ईज़िली मिलती हैं। तो टेबल साफ़ करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले बना लेती हूँ अपना आज का टू डू लिस्ट, जिसमें आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे शुरुआत करनी है, उसकी मैंने लिस्ट बना ली है, जिससे मुझे पता रहता है कि मुझे आज पूरे दिन में कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, कितना सिलेबस कवर करना है। उस हिसाब से मैं फिर पढ़ाई करती हूँ। फिर आज सबसे पहले है मेरा पॉलिटी वैसे मैंने लक्ष्मीकांत पहले पढ़ रखी है, उसके मैंने सेल्फ नोट्स भी बना रखे हैं। तो अभी एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए मैं सबसे पहले लक्ष्मीकांत से पढ़ूंगी, फिर उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स जो मैंने बनाए हैं उसको रिवाइज़ करूंगी, उसे अपडेट करूंगी, क्योंकि अभी लक्ष्मीकांत का भी एक अपडेटेड वर्जन आ गया है, 7th एडिशन। तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस देने वाले हैं, तो फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत को उठाइए, क्योंकि लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है एंड फर्स्ट टाइम में समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने पहले लक्ष्मीकांत 2 बार पढ़ ली है, ये मेरी 3rd रीडिंग है एंड मैंने पूरी लक्ष्मीकांत की सेल्फ नोट्स भी बना रखे हैं। इतनी मोटी बुक एग्ज़ाम के टाइम फिर से पढ़ना, रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए सेल्फ नोट्स रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ। फिर वैसे मैंने 1 घंटा 10 मिनट का टारगेट रखा है फर्स्ट स्लॉट मेरा, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ पाती हूँ। फिर उसके बाद हम लेंगे 5 मिनट्स का ब्रेक। तो पहले मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स को अपडेट कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट स्लॉट 1 आवर 10 मिनट्स का है, जिसमें मैंने अप्रॉक्स 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं लक्ष्मीकांत से, और उन्हीं को ही सेम लक्ष्मीकांत से पढ़ने के बाद मैंने अपने नोट्स को भी रिवाइज़ किया है। नोट्स सिर्फ बनाना ही काफ़ी नहीं, उसको बार बार रिवाइज़ भी करना पड़ता है, और मैंने काफ़ी अपडेट भी किया है इसे पहले से। फिर मेरा फर्स्ट स्लॉट ख़त्म हो गया है, जिसमें मैंने पॉलिटी के 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, और अभी मैं लूँगी 5 मिनट्स का ब्रेक के बाद सेकंड स्लॉट शुरू करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी पढ़ूँगी मैं। तो मैंने खाए थोड़े से चने ब्रेक में। तो ब्रेक में चने खाने के बाद अब मेरा शुरू होता है सेकंड स्लॉट भी मैंने 1 आवर 10 मिनट्स का रखा है। अब मैं ज्योग्राफी शुरू कर रही हूँ। ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी से शुरू कर रही हूँ, एनसीईआरटी 8th क्लास की, वो शुरू करने फिर फर्स्ट चैप्टर। तो अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी के मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है मैं उसे उसी में हाईलाइट कर देती हूँ या साइड में लिख लेती हूँ, लेकिन नोट्स नहीं बना रही, क्योंकि एनसीईआरटीज़ बहुत बेसिक्स होती हैं, हमारी बेसिक्स क्लियर करती हैं, तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाती हूँ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अभी।
पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं चला एंड ज्योग्राफी का स्लॉट ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से भी थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्योंकि चैप्टर्स छोटे छोटे थे, लैंग्वेज इजी थी एंड इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो मैंने वन गो में ही 8th क्लास की NCERT फुल कंप्लीट कर दी, क्योंकि चैप्टर्स भी थोड़े छोटे छोटे से थे। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, कहाँ बाद के लिए कहाँ रखूँ, फिर थोड़ा सा ही रह जाता है 1-2 चैप्टर्स, इसलिए मैंने वन गो में कंप्लीट कर दिया। अब मैं कल 9th क्लास की NCERT शुरू करूँगी। तो अभी हो गया था लंच का टाइम और आज लंच में छोले और चपाती बने थे। तो खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी सी नींद ले ली थी। फिर शाम को अब हम करेंगे अपना तो अभी थर्ड स्लॉट मेरा है रीजनिंग का। रीजनिंग वैसे मैं यूट्यूब से करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रैदर देन बुक्स। यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे लेक्चर्स मिल जाते हैं एंड फ्री में काफ़ी बल्क में मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है रीजनिंग का। वैसे रीजनिंग मुझे इजी लगती है थोड़ी, इसीलिए मैं यूट्यूब से करती हूँ फ्री लेक्चर्स से। तो अभी बज गए हैं शाम के 6 और इसी के साथ मेरे 3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। 3 स्लॉट करने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आई और वॉक करके आई, जिससे माइंड थोड़ा फ्रेश हो गया और फिर से मैं पढ़ने बैठ गई। थर्ड मेरा लास्ट स्लॉट, जिसमें मैं अभी कवर कर रही हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है एंड इसके आजकल काफ़ी सारे सोर्सेस अवेलेबल हो गए हैं यूट्यूब पर, गूगल्स पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मंथली मैगज़ीन्स। वैसे मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी कि करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें, कितना कवर करना चाहिए, कितने मंथ्स का करना चाहिए। वैसे आज मैं वेबसाइट से कर रही हूँ, गूगल से, दृष्टि IAS एंड विजन IAS से। मैं उनके आर्टिकल्स पढ़ती हूँ और जो मुझे याद नहीं रहता है उसको मैं शॉर्ट में 1 या 2 लाइंस में एक पॉइंट को कवर कर लेती हूँ। मैं लॉन्ग नहीं लिखती, जिससे रिवीजन के वक्त ईजी जाता है। हमें अभी पढ़ते वक्त तो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ समय के बाद या 1 साल के बाद वो इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं उसको क्रिस्प रखती हूँ, छोटे लिखती हूँ, फुल आर्टिकल्स नहीं लिखती, चाहे एडिटोरियल्स हो या करंट अफेयर, डेली 1 लाइन करंट अफेयर्स हो। करंट अफेयर करने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं एडिटोरियल भी कवर किया मैंने एंड 1 लाइनर जो आते हैं वो भी कवर किया। और इसी के साथ आज के मेरे डेली टारगेट्स कंप्लीट होते हैं। फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऐसे और वीडियोस। मेरे 21 डेज़ का मेरा चैलेंज है डेली रूटीन, मैं रोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरह मेरे डेली का शेड्यूल, मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या क्या पढ़ती हूँ। Okay then, bye bye. Thanks for watching. Bye bye.